अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू को पांचन भाई नुमान सवाइकम कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है नार। ये चाइना नार है, इस पर आज हमारा टॉपिक होगा। आप देख रहे होंगे कि सारे पत्ते लीफ उसके फ्रेश निकल रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए इसके साथ। और दूसरी बात, इस पर कलियाँ आ रही हैं, ये आपको नज़र आ रही है कली, देख लें, बाकी कलियाँ इस पर लग रही हैं। हमें कब कलियों पर यह पौधा लग पड़े, कैसे, ये देखें यहाँ कली लग रही है एक। हमें क्या करना चाहिए, हमें दो काम के साथ लाजिम करने होंगे। वो दो काम हमने कर लिए तो हमारे कितने नार पर कलियाँ लगेंगी, वो सारी फल बनेंगी और एक कली भी नहीं जलेगी। आप ये बात याद रखना। वो दो काम क्या होंगे, आज मैं आपको दो काम सिखाने आया हूँ। पहले नार की गोद देख लें, इसकी सारी केयर टिप्स ले लें, उसके बाद आपको मैं दो चीज़ों का नाम बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ भी कलियाँ लगी हुई हैं, देख लें, यहाँ भी लग रही हैं। काफ़ी सारा कलियों में ये आ रहा है। आइए इसके के टिप की बात करते हैं। के टिप में हमेशा एक बात याद रखना, ये 16 इंच की बाल्टी है, इसको मैं धूप में रखा हुआ है। कितनी सनलाइट आ रही है मैं उतनी इसको दे रहा हूँ। ये देख लें, मिट्टी बादल ही यूज़ की हुई है मैंने, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको सनलाइट कंबल देनी है, कितनी हमारे यहाँ आती है। दूसरे नंबर पर पानी आपने इसको 2 बार देना है, एक बार सुबह एक बार शाम को, ठीक है। खाद इसको आपने हमेशा देसी खाद देनी है, क्यों, आपने ये फल खाना है। केमिकल कभी खाद फल वाले पौधे को ना देना, हमेशा देसी खाद देना। क्यों, देसी खादें आपने खानी हो, देसी खादों को आप डालोगे तो आपने फल खाना होता है, तो केमिकल फल नहीं होगा, देसी फल होगा, ये बात याद रखना। हमेशा कितने फल वाले पौधे हैं मेरे पास, मैं उनको हमेशा देसी खाद डालता हूँ, कभी मैं उनको केमिकल खादें नहीं डालनी, ये बात याद रखना। केमिकल खादें उनको डालोगे फूलों वाले पौधे हैं, बस फल लेने वाले पौधों को केमिकल खाद ना डालो, मैं आपको यही राय दूंगा। चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। आपको दो खादें मैं बता देता हूँ कि खादें हमने आज इनको देनी है। ये आपके सामने नीचे पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये सरों केक है, ठीक है, और ये नीम केक है। ये नीम केक है, नीम केक आधा चम्मच मैं लेकर आया हूँ, ये आधा चम्मच लिया है मैंने, देख लें, आधा चम्मच नीम केक है और ये 1 चम्मच मैंने लिया है सरों केक, ठीक है। ये दोनों हमने इसके बीच आध डाल देनी है नार के बीच। इनको हम पानी के अंदर मिक्स करके नहीं डालने वाले, इनको ऐसे ही हम डालने वाले हैं। हम कैसे डालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, हमने दोनों खादों को मिक्स कर देना पहले। ये ले, अब यहाँ पे हम दोनों खादे मिक्स कर देंगे, ठीक है। ये अब हम इसके बीच डाल देंगे। ये देखें, इससे क्या होगा, इससे आके पौधे पर काफ़ी अच्छा फल लगेगा। पहले बस अब हमने इसको क्या करना है, हाथ के साथ इसको मिट्टी के अंदर मिक्स कर देना। ये देखें, ऊपर से हम इसको पानी दे देंगे, बस वो पानी इसलिए दे देना है क्यों, ये खाद हमारी मिक्स हो जाए। पानी आपने इसको सही देना है, बढ़कर दे चुका मैं पानी, इसको देख लें। ये काम आपने करना नार के साथ, तो आपके नार पर कितनी कलियाँ आ रही हैं, जलेंगी नहीं, और बेशक नार फूल खिलेंगे, खिलने के बाद सारे के सारे नार बनेंगे। और एक नार भी आपका काम नहीं इस बार होगा कि नार फट जाता है, वो नहीं फटेगा। आपके नार को कीड़ा लग जाता है, कीड़ा नहीं लगेगा इस काम के साथ, ये बात याद रखना। ये काम कर लोगे तो आके कोई फल को कीड़ा नहीं लगेगा। क्यों, दोनों खादें बेस्ट हैं। नीम केक आपके पौधे पर कीड़ा लगने रहेगी, और सरों की खाद आपके पौधे पर कलियाँ नहीं जाने देगी और फल को ताकत देगी, ये बात याद रखना। देख लें, आपको मैं टोटल सारी इसकी मालूमात दे चुका हूँ, ठीक है। फिर ओके, अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखना।